कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, 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 जहाँ सिया राम जी विराजे 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 पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। अवध को स्मरण करते हुए दोनों हाथ से ताली सेवा। आवत जात संत जन दरसत, आवत जात संत जन दरसत, आवत जात संत जन दर्शत, आवत जात संत जन दर्शत, दर्शन करके सुजन मन हरसत, 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 देखत कलिमल भाजे पड़े रहो, 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 जहाँ सिया राम जी विराजे 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 पड़े रहो। सुघर सुपान सो द्वार सुहावे, 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 छटा मनोहर मोहिमन भावे, छटा मनोहर मोहिमन भावे, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, 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 जहाँ सिया राम जी विराजे 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 पड़े रहो। एक बार
अपने मन को श्री अवध की गलियों में पहुंचा दे। कनक भवन, श्री हनुमानगढ़ी, नागेश्वरनाथ, श्री मणि पर्वत, श्री सियाराम किला, राम घाट, नया घाट, ऋणमोचन घाट, पाप मोचन घाट, झुनकी घाट, राजघाट की जगह पर अपने आप को वहां पहुंचा करके श्री ठाकुर जी को स्मरण करते हुए दोनों हाथों से ताली सेवा। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे। संग श्री जनक लली मन मोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे। अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो, 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 अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, 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 जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, 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 कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। महात्मा बड़े बड़े आते हैं दर्शन करने के लिए, और बहाना क्या रहता है? भिक्षाम देहि। कौशल्या के महल के द्वार पर खड़े होकर के अमलात्मा, विमलात्मा, दिव्यात्मा, महात्मा पुकार लगाते हैं, भवत भिक्षाम देहि, मात्र भिक्षाम देहि। मैया उधर से आते भिक्षा का पदार्थ लेकर के, लेकिन महात्मा को देखती तो लगता ये महात्मा भिक्षा मांगने वाला बाबा नहीं, क्योंकि शकल से तो पता चल ही जाता है ना। महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन करती, महाराज आप चाहें तो सोने के महल संकल्प से खड़ा कर सकते हैं, फिर भी आप मेरे द्वार पर आकर के भिक्षा मांगते हैं प्रभु। और मैं ये देखती हूँ कि मैं भिक्षा का पदार्थ जो लेकर के आई हूँ ना, आपका ध्यान इस पदार्थ पर नहीं है, बल्कि आपका ध्यान मेरे आंगन की ओर है। क्या बात है बाबा, ये क्या है? महात्माओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। महात्मा कहते, कौशल्या मैया, कौन सी तपस्या तैने की है, कौन सी आराधना की है, कौन सी उपासना है, कौन सा मंत्र तूने जपा है, हमें भी बता दे। हम जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर तक तपश्चर्या करते हैं कि ये ब्रह्म हमारे हृदय कमल पर कभी आकर के विराजे, लेकिन वो आकर के बैठता नहीं है। और वो परमात्मा जो ध्यान में भी नहीं आता है, वो तेरी गोद में आकर के बैठा है।
जिसके एक एक रोमे से करोड़ों करोड़ों क्षीर सागर भरा हुआ है, जिसके एक एक रोमे में वो तेरे दूध के लिए लार टपकाता है। कौन सी तपस्या तेने की है? कौशल्या जी कहती, बाबा ये मेरा बेटा है, ये कोई भगवान भगवान नहीं है। ऐसे ही नित्य नवीन आनंद हो रहा है। नामकरण का समय आया, महाराज वशिष्ठ ने आकर के चारों पुत्रों का नामकरण किया है। और नामकरण करने के बाद चूड़ाकरण का समय आया, चूड़ाकरण भी हुआ, छौरकर्म चूड़ाकरण हुआ। एक दिन मैया ने सुंदर रूप तरह से ठाकुर जी का स्नान करवाया और स्नान करवा करके पलने में डाल दी। ठाकुर जी की आंखें बंद होने लगी, मैया पलना झुलाने लगी। अवध लालना लाल पलना झुलावे, अवध लालना लाल पलना झुलावे, अवध लालना लाल पलना झुलावे, अवध लालना लाल पलना झुलावे। पलना झुलावे हाँ लोरी सुनावे, पलना झुलावे हाँ लोरी सुनावे, पलना झुलावे जी लोरी सुनावे, पलना झुलावे जी लोरी सुनावे, पलना झुलावे लोरी सुनावे, पलना झुलावे जी लोरी सुनावे, पलना झुलावे जी लोरी सुनावे। लाल पलना झुलावे, अवध लालना लाल पलना झुलावे, अवध लालना लाल पलना झुलावे। मगन होई नाचे, मगन होई नाचे, अवध आंगना, अवध लालना लाल पलना झुलावे, अवध लालना लाल पलना झुलावे, अवध लालना लाल पलना झुलावे, अवध लालना लाल पलना झुलावे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस प्रसंग का बहुत सुंदर वर्णन किया है। एक बार जन ने अनवाए, एक बार जन ने अनवाए, करे सिंगार पल ना पोढ़ाए, करे सिंगार पल ना पोढ़ाए, निज कोल इष्ट देव भगवाना, निज कोल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो किन स्नाना, पूजा है तो किन स्नाना, पूजा है तो किन स्नाना, पूजा है तो किन स्नाना। मैया ने श्री राम जी का श्रृंगार किया, पलने में डालती हैं, झुलाया, लोरी गाई, ठाकुर जी की आंखें बंद हो गई, सो गए। अब कौशल्या जी ने सोचा कि सो गया है ये, तो अब क्या करना चाहिए? ऐसे समय माँ, अगर बच्चा सो जावे तो माँ क्या करेगी? माँ भी सो जाएगी, क्या करेगी? लेकिन ये मैया सोई नहीं। ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र के रूप में आया है हमारे जीवन में, लेकिन जिस साधना को करने के बाद लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है,
उस साधना को छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी पूजा से, हमारे पुरुषार्थ से अगर ठाकुर जी की कृपा या जगत का कोई वस्तु मिला है हमें, तो फिर साधना को छोड़ना नहीं चाहिए, साधना पकड़े रहो। मैया ने सोचा कि अभी तक बालक के लिए ही रहती थी, अब बालक सो गया है तो थोड़ा ठाकुर जी पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे ठाकुर जी की कृपा से इतना सुख मिला, कहाँ मैं पुत्र के सुख के लिए तरस रही थी और अब पुत्र का सुख मिला है, तो मेरे इष्ट देव की ही कृपा से प्राप्त हुआ है सुख। तो स्वयं स्नान करती हैं और स्नान करके ठाकुर जी की पूजा किया और ठाकुर जी की पूजा करने के बाद चली गईं उनका भोग लगाने के लिए, पदार्थ बनाने के लिए। निज कुल इष्ट देव भगवान पूजा हेतु किन्ह स्नान। स्नान करके रसोई घर में गई। एक निवेदन करूंगा, भगवान ने अगर आपको सामर्थ्य दिया है तो नौकर चाकर रखो, मैं विरोध नहीं करता, नौकरों से काम कराओ आप, लेकिन दो काम कभी नौकरों से मत कराना। क्या? एक तो भगवान की पूजा और दूसरा आप लोग जो अपने घर में भोजन करते हो उस भोजन को नौकरों से नहीं। आज जमाना उल्टा हो गया है जी। पहले जब विवाह होता था ना, विवाह का जब उत्सव होता था तो विवाह के उत्सव में नाचने वाले बाहर के आते थे और भोजन बनाने वाले घर के होते थे। अब समय ऐसा बदला है कि भोजन बनाने वाले बाहर से आते हैं और नाचने वाले घर के होते हैं। क्या परिवर्तन आ गया। पहले लोग घर बनाते थे, घर के दरवाजे पर किसी इंसान को रखा जाता था, किस लिए? कि बाहर से कोई कुत्ता न घुस जावे। आज भी लोग घर बनाते हैं, दरवाजे पर कुत्ता रखते हैं, किस लिए? कि कोई इंसान घर में न घुस जावे। ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जो वो लोग भोजन बना रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि स्वादिष्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन क्या वो भोजन पवित्र होता है? आप देखना कभी हलवाइयों को बनाते हुए, बनाएंगे और वहीं ये हाथ धोने जाएंगे क्या? फिर बीड़ी पिया और उसी हाथ से फिर। बुरा मत मानना, मैंने तो ये भी देखा है कि कोई व्यक्ति बनाने वाला है, बना रहा है, शौच के लिए गया और बिना हाथ धोए आया और वहीं शुरू कर दिया। ये भी है। बुरा अगर मैं कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं तो आप विरोध करो। क्या ऐसा नहीं होता है? पवित्रता नहीं रहती, स्वादिष्ट बनता है। और बताओ, जब पवित्रता ही नहीं रहेगी तो क्या वो भोजन भगवान को भोग लगाने लायक है? उनका तो काम है, वो ड्यूटी पूरा कर देंगे जैसे तैसे हैं। शौच क्रिया के लिए गए बिना स्नान, स्नान तो छोड़ो, हाथ तक नहीं धोते। तो एक तो भोजन बनाओ खुद, और दूसरा अगर ठाकुर जी की स्थापना आपने अपने घर में करवाई है तो पूजा भी खुद करो। कुछ ब्राह्मण लोग नाराज हो जाते हैं कि हमारा विरोध करते हो आप। क्षमा करना, अनुष्ठान करवावे सही है, लेकिन घर में अगर ठाकुर जी को पधराया है तो घर के व्यक्ति को पूजा करना चाहिए। हाँ, वो अलग, जो दैनिक पूजा है, अनुष्ठान की बात मैं नहीं करता। जो दैनिक पूजा है उसको खुद करना चाहिए। और अगर खुद नहीं पूजा करके कहीं किसी और से पूजा करवा रहे हैं तब तो यही काम कर रहे हैं जैसे किसी ने विवाह किया, ससुराल गया, पत्नी को लिवा के ले भी आया, पत्नी को अपने घर में रख भी दिया और पत्नी से प्रेम करने के लिए किसी नौकर को लगा दिया। यही काम कर रहे हो ना। मंदिर बनाया आपने, भगवान की स्थापना करी आपने, भगवान को रखा आपने, और पूजा करने के लिए कोई और। ये कहाँ का नियम है? स्वयं पूजा करो। इसलिए कौशल्या मैया महारानी है, दास दासियों की कमी नहीं है, ब्राह्मणों की भी कमी नहीं है। वो किसी को भी बुलवा करके रसोई बनवा सकती थी, पूजा करवा सकती थी, लेकिन स्वयं पूजा करती हैं। और सोचो, बच्चा है जो कभी चैन से रहने भी नहीं देता है माँ को। अनुभव होगा आप लोगों को।
जिस माँ के गोद में बच्चा हो वो कभी स्थिर रह पाती है, उनकी तो रात की नींद भी खत्म हो जाती है। कौशल्या मैया इस स्थिति में रही होगी, लेकिन बच्चा सोया तो खुद भगवान से जुड़ गई, भगवान की पूजा करी, स्वयं रसोई घर में गई, जाकर के भोग बनाया, भोग बना करके भोग लगाया और भोग लगा के फिर से गई कुछ और पदार्थ बनाने के लिए। अब सोते सोते राम जी की नींद खुली, देखा चारों तरफ मैया नहीं है। मैया कहाँ है? बोले भोग बना रही है। तो मैया मेरे लिए भोग बना रही है तो चलो। भगवान सीधे रंगनाथ जी के मंदिर में पहुंच। अभी इनको चलना नहीं आता, अभी तो ये खड़े भी नहीं हो रहे, लेकिन सीधे रंगनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए। बिनु पग चले यीशु नहीं बिनु काना। सो रंगनाथ जी ने देखा, बोले आप कौन? राम जी ने कहा आप कौन? आप कौन हैं? रंगनाथ जी ने कहा मैं। तो राम जी बोले मैं भी मैं। बोले मैं का कोई नाम होगा? राम जी ने कहा आप पहले बताइए आपका क्या नाम है? रंगनाथ जी ने कहा मेरा नाम रंगनाथ है। भगवान बोले अगर आप हैं रंगनाथ तो हम हैं उछंगनाथ। कबहि उछंग कबहु बर पलना, मात दुलार ही कहीं प्रिय ललना। क्या करने के लिए आए हैं? बोले भोग लगाने के लिए आए। रंगनाथ जी ने कहा लेकिन ये भोग तो मेरे लिए है। बोले आपके लिए नहीं है, आप चुपचाप रहिए, मैया ने मेरे लिए लगाया है, रोक सको तो रोक लो। भगवान ने हाथ उठा करके खीर में अपना हाथ डाला। संतों का बड़ा सुंदर भाव, जैसे ही खीर में हाथ डाला तो संत कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम हो गया। अरे खीर में हाथ डालने से गंगा यमुना सरस्वती का संगम कैसे हो सकता है? देखो गंगा है धवल, यमुना है श्याम, सरस्वती है रक्त, खीर है सफेद। भगवान की जो ये भुजाएं हैं ये है श्याम, और भगवान का जो ये वाला हिस्सा है हाथ का ये रक्त वर्ण का है, लालिमा लिए हुए है। तो जैसे ही भगवान ने ऐसे हाथ डाला तो मानो कि वो गंगा यमुना सरस्वती का संगम हो रहा है। अब भगवान भोग लगा रहे थे, उधर मैया दोबारा मंदिर में जब आई तब यहाँ देख रही है ये कैसे यहाँ आ गया। मैंने तो इन्हें पलना में सुलाया था, ये यहाँ कैसे आ गए? मैं भी पागल हूं, मैंने तो अपने बेटे को वहां सुलाया है, उसे तो अभी चलना भी नहीं आता, यहाँ कैसे आ सकता है? मेरी भी बुद्धि कैसी हो गई, जहां देखती हूं मुझे मेरा बेटा ही नजर आता है। सो गई फिर पालने के पास, तो वहां देख रही हैं सो रहे हैं, वहां राम जी सो रहे हैं। फिर मंदिर में आई तो देखती हैं यहाँ भोग लगा रहे हैं। 50 चक्कर लगाया, यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोरे ज्ञान विसेखा। यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोरे ज्ञान विसेखा। देखी राम जननी कुलानी, प्रभु हंस देन मधुर मुस्कानी। देखी राम जननी कुलानी, प्रभु हंस देन मधुर मुस्कानी। यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोरे ज्ञान विसेखा। यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोरे ज्ञान विसेखा। मैया परेशान हो गई, कहीं मेरी मति भ्रम तो नहीं है? जहाँ देखती हूँ मुझे मेरा लाला ही नजर आता है। और मैया को जब परेशान देखा प्रभु ने तो मुस्कुरा पड़ते हैं। और ठाकुर जी की मुस्कुराहट का मतलब क्या है? माया हास बाहु दिगपाला, यानी ठाकुर जी की हंसी ही माया है। और भगवान ने क्या किया? दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, एक एक रोमे में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड मैया को दिख रहा है। मैया ने देखा कि भगवान के मुख में विश्व, उस विश्व में भारतवर्ष, भारतवर्ष में अयोध्या,
अयोध्या के अंदर महारानी कौशल्या का महल, महल के आंगन में कौशल्या जी के सामने राम, और राम जी के मुख में फिर से वही दृश्य, और एक एक रोमे में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, जो कभी देखा नहीं था, जो सुना नहीं था, जो मन में भी समा नहीं सकता है, ऐसा दृश्य मैया ने देखा। मां घबरा गई, हाथ जोड़ लेती है। भगवान को लगा ये मैया हाथ क्यों जोड़ने लगी, अच्छा ऐश्वर्य दिखा दिया है इसलिए। और अगर ये भगवान मान ली ना, तो भगवान मान करके क्या करेगी, ये सीधे उठा करके अलमारी में बंद कर देगी। आजकल तो भगवान भी नहीं चाहता कि भगवान बने, आजकल मनुष्य भगवान बनने के लिए परेशान है। वो सोचता है हमको इसमें आनंद मिलेगा, लेकिन सोचो भगवान मनुष्य बनने के लिए परेशान। वो कहता है मनुष्य में जो आनंद है वो आनंद तो भगवत्ता में भी नहीं है, जो आनंद मानवता में है वो आनंद भगवत्ता में नहीं। क्योंकि लोगों ने भगवान को ऐसे हालत में कर दिया है, अलमारी में बंद करके 4 इलायची दाना सुबह और 50 ग्राम इलायची दाना शाम को, अगरबत्ती जला करके, दीपक जला करके अलमारी भी बंद कर देते हैं। ले पड़ा रह तू इसे, तेरा दम घुटे चाहे जो हो। 50 ग्राम इलायची दाना दे करके तेरा तुझको अर्पण, खुद खावे रबड़ी और ठाकुर जी को इलायची दाना। दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मैया को लगा ये तो जगत का बाप है और मैंने इसे पुत्र मान लिया, तुरंत चरणों में गिर पड़ी। भगवान को लगा ये अच्छी बात नहीं है, समाया से फिर कहवा दिया कि जो देखा है सो भुलवा दो। और भगवान ने एक शब्द कहा, यह जनी कतहूं कहसी सुन माई। मैया ये किसी और से मत कहना। मैया ने पूछा जब आप किसी और को ये बात बतवाना ही नहीं चाहते हैं तो मुझे दिखाया क्यों? बोले आपके वरदान को पूरा करने के लिए दिखाया था। आपने वरदान मांगा था, महाराज मनु ने वरदान मांगा था कि मैं उनका पुत्र बनूं, तो मैं उनका पुत्र बन गया। आपने मांगा था कि जो महाराज दशरथ ने मांगा है वो मुझे मिले, लेकिन साथ में जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई कृपाल सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि दे। शत्रुपा के रूप में कौशल्या जी ने यही मांगा था कि मैं आपको पुत्र भी मानती रहूं, लेकिन साथ में भगवान भी मानती रहूं, मुझे लगता रहे कि आप भगवान हो। तो भगवान ने कहा मैं जिस समय प्रकट हुआ उस समय मैंने बताया कि मैं भगवान हूं। फिर आप बाल लीला में हो गई आनंदित, फिर मुझे लगा कहीं फिर भूल न जाओ मुझे, इसलिए मैंने फिर दिखा दिया कि मैया मैं तेरा बेटा ही नहीं बल्कि तेरा भगवान भी हूं। कौशल्या जी बोली बस अब वरदान में संशोधन कर दो, अब हमको नहीं चाहिए। आज के बाद अब जनि कब हूं व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरी। आज के बाद मैं आपको बेटा ही मानूं, मुझे ये रूप मत दिखाना। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जिस ब्रह्म की कृपा से बड़े बड़े मूर्खों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, पंगु पर्वत नांग जाता है, उस ब्रह्म को मैया ज्ञान देती, व्यवहारिक ज्ञान देती। उस ब्रह्म को मैया चलना सिखाती है, उस ब्रह्म को मैया बोलना सिखाती है। अब भगवान पहले घुटनों के बल फिर खड़े होकर के चलने लगे, और जब चलने लगे ना तो भगवान चलते चलते उछलने लगे। अच्छा वो चलते क्यों थे? मैया ने उनके कमर में पैजनी बांध दिया था, तो जब उछलते थे तो वो पैजनी बजती थी, और बजने से ना भगवान को बड़ा अच्छा लगता था, फिर उछल उछल के नाचते थे। प्रभु नाचे बीच अंगनिया, प्रभु नाचे बीच अंगनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया।
छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया। प्रभु नाचे बीच अंगनिया, प्रभु नाचे बीच अंगनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया। मणि खंभन रखी निज छैया, किल के ऊंची करी बहिया, मणि खंभन रखी निज छैया, किल के ऊंचे करी बहिया, मणि खंभन रखी निज छैया, किल के ऊंचे करी बहिया, मणि खंभन रखी निज छैया, किल के ऊंचे करी बहिया। बलि बलि जाए सब रनिया, बलि बलि जाए सब रनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया। जननी निज पास बुलावे, प्रभु ठुमक ठुमक चली जावे, जननी निज पास बुलावे, तो प्रभु ठुमक ठुमक चली जावे। हाँ जननी निज पास बुलावे, प्रभु ठुमक ठुमक चली जावे, जननी निज पास बुलावे, प्रभु ठुमक ठुमक चली जावे। बलि बलि जाए सब रनिया, बलि बलि जाए सब रनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया। प्रभु नाचे बीच अंगनिया, प्रभु नाचे बीच अंगनिया, प्रभु नाचे बीच अंगनिया, प्रभु नाचे बीच अंगनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया। अच्छा ठाकुर जी ना आंगने में चल रहे हैं और आंगन जो है वो मणियों का है, तो ठाकुर जी की छाया आंगने में पड़ती है। तो मैया कौशल्या को बुला करके भगवान पूछते, मैया ये कौन है, ये कौन है? जब मैं चलता हूं तब ये चलता है, और रुकता हूं तो रुकता भी है, और जब मैं बुलाता हूं इसको तो ये भी हमारी ओर हमें बुला लेता है। क्या है ये? मैया बोली, लाला ये तेरी परछाई है, तू है ना, और ये तेरी परछाई है। भगवान बोले, नहीं मैया ये मेरी परछाई नहीं है। तो बोले क्या है? बोले ये मेरी दुल्हनिया है। कौशल्या बोली, तेरी दुल्हनिया जमीन में कैसी जाएगी? बोले हाँ मैया मेरी दुल्हनिया जमीन में ही है। विश्वास नहीं है ना, तो जब दुल्हनिया आएगी तो उससे पूछ लेना कि तू कहां से निकली, वो दुल्हनिया खुद बता देगी कि मैं जमीन से निकलूंगी। अच्छा मैया ये अभी क्यों नहीं निकलती है? मैया बोली, जब कोई हल चला करके खोद के निकालेगा तब निकलेगी ये, महाराज जनक निकालेंगे तब निकल जाएगी। ऐसे ही नित्य नवीन लीला से भगवान आनंदित कर रहे हैं अवधवासियों को। भगवान सरयू के किनारे जाते हैं, वहाँ खेल खेलते हैं, वहाँ की भी लीला आई है। एक बार भगवान मैया से निवेदन करके पहुँच जाते हैं सरयू के किनारे,
और वहां पहुंच करके भगवान ने कहा आज हम गेंद का खेल खेलेंगे। गेंद खेल खेलने के लिए दो दल होना आवश्यक है। एक तरफ तो राम जी रहेंगे, राम जी के विरोध में कौन रहेगा? अब श्री राम का विरोध करने को कोई तैयार नहीं है। बच्चों ने सोचा था लक्ष्मण विरोध करेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी सबसे पहले श्री राम के पास आकर के खड़े हो गए, बोले मैं इधर रहूंगा, बाकी जिसको जाना हो जाए जिधर। किसी ने कहा जब आप विरोध नहीं करेंगे तो भाई राम जी के समान ही कोई तेज तर्रार होवे ना, तो आप राम जी को टक्कर दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता। लक्ष्मण जी बोले मैं विरोध नहीं कर सकता, तुझे नहीं पता राम का जो विरोध करता है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये कहा तो सारे बालक सब राम जी की तरफ हो गए। अब जब राम जी की तरफ हो गए, अब खेल हो ही नहीं रहा है, सो राम जी का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। शांत वातावरण। तभी एक बालक ने अपना हाथ उठा करके कहा मैं विरोध में रहूंगा। सबकी निगाहें उधर घूम गई, कौन है ये जो कह रहा है श्री राम का विरोध करेगा? वो कोई और नहीं थे, भैया भरतलाल जी थे। लक्ष्मण जी ने जाकर के पास में पूछा ये क्या कर रहे हो आप श्री राम का विरोध करेंगे? क्या आपको पता नहीं है, क्या आपको पता नहीं है कि राम के विरोध का परिणाम क्या है? नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। तब भरत भैया ने एक सुंदर बात कही।